देखिए आज हम गुणनखंड का एक सवाल निकालते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई रूट का सवाल दिया हुआ है। जब इसमें आपका रूट की संख्या दी है और ये संख्या सवाल जब दिया हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सुनने वाली बात है, हम क्या करेंगे a इंटू बी लिखेंगे। a इंटू बी करके हमें माइनस का 24 लाना होता है और a प्लस बी करके हमें लाना होता है 2√3। क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके हमें माइनस का 24 लाना है और ऐड करके आपको 2√3 लाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये 24 के फैक्टर बनाए। 24 के अगर आप फैक्टर बनाते हैं 2 से 12 आएगा, 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा और 3 से करेंगे 3 बन जाए 3 हो जाएगा। अब हमने इसके फैक्टर बनाए तो हम फैक्टर क्या बना सकते हैं, हम ऐसे फैक्टर बनाने, ध्यान रखना कि हमें जोड़ने पे तो आपका 2√3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 24 आ जाए। अब हमने क्या करा, हम इस सवाल में ध्यान रखना, जब रूट की संख्या आपको दी हुई हो, रूट की संख्या दी हुई है तो हम इस प्रकार लिखेंगे ताकि हमारा ऐड करने पर 2√3 आ जाए। तो हमने क्या लिखना है, √3 लिखना है और √3 लिखना है। ठीक है जी। अब हमें इस प्रकार जोड़ने पे तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 24 आ जाए। तो हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया, मान लो आपने 4 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 2। ठीक है। अब इसको हमने बना दिया प्लस का, इसको बना दिया माइनस का। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा, 2√3 बच जाएगा। ये हमारी संख्या आ गई। और इसी हम 4√3 की मल्टीप्लाई 2√3 में करते हैं। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, रूट की संख्या के रूट के अंदर अंदर मल्टीप्लाई होती है और रूट के बाहर बाहर मल्टीप्लाई होती है। तो 4 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 8 आ जाएगा और √3 की √3 में मल्टीप्लाई करें तो क्या रूट में 9 आ जाएगा। और √9 आपने अगर सीखा है, √9 का मतलब होता है 3 पावर 2, 3 पावर 2 यानी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24। आपको समझ में आया होगा। हमने क्या करा, 24 के ऐसे फैक्टर बनाए, जोड़ने पे तो आपका ये 2√3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 आ जाए। तो हमने 24 के जो फैक्टर बनाए तो इससे करने पाया, तो हमने इस प्रकार का बनाया, दो रूट में जो संख्या है तो मैं इस प्रकार जो है प्लस, इस वाली मेन संख्या इसको देखो, यहाँ दे रखा है 2√3। तो हमें जब रूट में जो ऐसे दे रखा है तो कोशिश हमें करना है रूट की जो √3 दे रखा है तो √3 ही रखें, √5 दे रखा है तो √5 बनाने की कोशिश करें। तो हमने कहा 4 और 2 लिखा, 4√3 लिखा और माइनस 2√3 लिखा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। जब हम रूट की संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो अगर सेम होता है इसको तो हम सेम का सेम रखते हैं और इनको हम जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। अगर ये सेम नहीं है तो नाम जोड़ते हैं ना घटाते हैं, उसकी कंडीशन अलग होती है। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, साइन बचेगा प्लस का, तो आपका प्लस का साइन आ गया। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 4 जा 8 आ गया और √3 मल्टीप्लाई भी 9 आएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो 3 इंटू 8 इंटू 3 यानी 24 आ गया, वो हमारा 24 आएगा। और क्या होगा, ये आपका प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 फैक्टर बने आपके, 4√3x और बच गया माइनस का 2√3x। और इसको आप ऐसे रखना है, ये 24 का 24 रहेगा ऐसे ही। तो आपने इसमें कॉमन लेना है, इसमें कॉमन लेना है। इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें आपने x कॉमन ले लिया तो इसमें बच गया आपका x प्लस 4√3। और अगर इसमें कॉमन लेंगे, इसमें ले लिया माइनस का 2√3 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया x। अब यहाँ समझना क्या आएगा, अब यहाँ समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या आएगा। तो आपने लिखा प्लस 4√3। अब देखो जब हम इसमें कॉमन लेते हैं तो हमारा ये वाला अंदर वाला एक जैसा आना चाहिए। अब चेक कर लो, इसकी अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए और इसकी अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। तो देखो माइनस प्लस माइनस आया, 2√3 गुणा अगर एक्स में करेगा तो क्या है, 2√3x आ जाएगा। इसकी इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कैसे,
2√3 की मल्टीप्लाई 4√3 में करा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। √3 मतलब √3 9 हो जाएगा। 9 का मतलब क्या 3 हो गया यानी 24 आ गया। तो देखो हमें यही आ गया। अंदर वाला हमारा एक जैसा आना चाहिए, वो हमारा एक जैसा आ गया तो हमने एक कॉलम में लिख दिया और ये हमारा जो बाहर वाला है एक कॉलम में लिख दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसे नोट करें।